हमारे संगीत में बहुत सी परिभाषाएं हुई हैं, तो संगीत की परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। 12th क्लास का HBSC का मैं सिलेबस करवा रहा हूँ, हरियाणा बोर्ड का मैं सिलेबस करवा रहा हूँ 12th क्लास का, जो कि 24 तारीख को 24 मार्च 2023 को होने वाला है। तो आज मैं आपको बहुत सारी परिभाषाएं बताऊंगा, लेकिन एक खास परिभाषा आपको बताऊंगा जिसको कहते हैं वर्ण। तो वर्ण की परिभाषा क्या है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए प्रेस द बेल आइकन। और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। आज हम बात कर रहे हैं वर्ण के बारे में, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे चलता हूँ। तो वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, इसका महत्व बताइए। तो ये आपका प्रश्न बन रहा है कि वर्ण किसे कहते हैं, इसका महत्व बताइए, मतलब वर्ण का क्या महत्व है। तो हेडिंग है वर्ण, गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। जैसे कि मैंने संगीत रत्नाकर में आपको बताया था और पहले ही अध्याय में आपको बताया था, जो कि स्वराध्याय है। उस स्वराध्याय में मैंने वर्ण के बारे में बताया था आपको कि वर्ण का अर्थ जो है संगीत रत्नाकर में पंडित शारंग देव जी ने किस तरह से बताया है। मैं थोड़ा सा उसको और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो मैं आज बता रहा हूँ ये आप उसमें भी देखने को आपको मिल जाएगा। वही चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ, जो कि चलती आ रही है 13वीं शताब्दी से, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो गाने की क्रिया वर्ण कहते हैं, है ना। गाने की क्रिया है उसे हम वर्ण कहते हैं। गाना चल रहा है, गाने की एक क्रिया है, उसका जो स्टाइल है, ठीक है, गाने का काम हो रहा है, गाना गाया जा रहा है, तो उसको वर्ण कहते हैं। गाने का जो तरीका है, गाने की जो क्रिया है, उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वर्ण का अर्थ अक्षर नहीं है, कि वर्ण का मतलब होता है अक्षर जी, जो जिससे शब्द बनते हैं उसको हम वर्ण कहते हैं। ये वर्ण अलग है, ये संगीत से रिलेटेड है। तो गाने की जो क्रिया है उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। स्थायी वर्ण होता है, आरोही वर्ण होता है, अवरोही वर्ण होता है और संचारी वर्ण होता है, ठीक है। वैसे तो संगीत रत्नाकर में भी बताया गया है, और लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं पंडित अहोबल जी बता रहे हैं संगीत पारिजात में। उनकी जो संगीत पारिजात है, जिसके बारे में अभी आगे आने वाले प्रश्न में बताने वाला हूँ आपको। तो जो पंडित अहोबल जी हैं, जिन्होंने पारिजात को लिखा है, तो संगीत पारिजात में वर्ण की परिभाषा के अंतर्गत लिखते हैं, क्या लिखते हैं, गायन की क्रिया का स्वरों के पद आदि से विस्तार करने से यह वर्ण कहलाता है, ठीक है। तो 4 प्रकार के वर्ण बताए गए थे, स्थायी, आरोही, अवरोही और संचारी। तो पंडित जी जो है, पंडित अहोबल जी, संगीत पारिजात जो कि उनका लिखा हुआ एक संगीत का जो महान ग्रंथ है, उसके बारे में उन्होंने उसमें वर्ण की परिभाषा दी है। क्या दी है वर्ण की परिभाषा, कि वर्ण की परिभाषा के अंतर्गत लिखते हैं कि गायन की क्रिया का स्वरों के पद आदि से विस्तार करने से यह वर्ण कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्वरों के पद हैं, स्वरों के पद मतलब जो उनकी जगह हैं, ठीक है, स्वरों के जो पद हैं, जो उनकी जगहें हैं, सारे गामा पा धा नी, तो गाने की क्रिया जो है स्वरों के पद आदि से विस्तार करने पर, मतलब प्रमोशन करने पर, गाने पर, वह वर्ण कहलाता है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में कह चुका हूँ कि गायन की जो क्रिया है, गाने की क्रिया है, वह वर्ण कहलाता है। गाने की क्रिया क्या है, स्वरों को गाना ही गाने की क्रिया है। तो यहाँ पर यह बताया गया कि जब स्वरों के जो पद हैं उनको विस्तार कर रहे हैं गाने की क्रिया के द्वारा, ठीक है, तो वह वर्ण कहलाता है, ठीक है जी। अब मैं आगे बताऊंगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ आपको स्थायी वर्ण क्या होता है। स्थायी का अर्थ होता है, देखो, ठहरना, ठहराव, एक जगह रुका हुआ। इस चीज से आप समझ लीजिए स्थायी वर्ण क्या है। किसी भी एक स्वर को बार बार गाने को स्थायी वर्ण कहते हैं। बार बार, ठीक है, बार बार गाना है। जैसे सा 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 सा, रे 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 रे, मतलब 2 से ज्यादा, 2 या 2 से अधिक स्वर को बार बार गाया जाए। जैसे सा सा रे 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 रे, गा 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 गा, सा पा पा मा 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 मा, धा 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 धा। क्लियर है इस चीज को। तो यह क्या कहलाता है, स्थायी वर्ण। एक ही स्वर को बार बार गाने बजाने को स्थायी वर्ण कहते हैं। स्थायी का अर्थ होता है स्थिर रहना, स्थिर होना। अतः जब एक ही स्वर स्थिर अर्थात बार बार प्रयुक्त करते हैं उसे हम अतः जब एक ही स्वर स्थिर अर्थात बार बार प्रयुक्त करते हैं तो उसे हम स्थायी वर्ण कहते हैं। जैसे कि सा रे रे रे, गा गा गा, मा मा मा, कितनी बार भी हो सकता है, ठीक है, बार बार प्रयोग करने से। क्लियर। तो ये तो हुआ भैया स्थायी वाली बात।
अब बात कर रहे हैं हम आरोही वर्ण। तो आरोही क्या है, आरोह का अर्थ क्या होता है? तो आरोही वर्ण नीचे के स्वरों से ऊपर चढ़ते स्वरों को आरोही वर्ण कहते हैं। मतलब नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया था, सा रे गा मा पा धा नी सा ने धा पा मा गा रे सा। क्लियर, ये चल रहा है। तो इनमें से आपने असेंडिंग डिसेंडिंग देखा होगा। सा रे गा मा पा धा नी सा असेंडिंग है, सा ने धा पा मा गा रे सा डिसेंडिंग है। तो हमको क्या करना है, जो आरोही वर्ण है वो अलग कर लेना है। आरोही वर्ण का मतलब आरोह करना, चढ़ता हुआ क्रम। जब नीचे से ऊपर की ओर जब स्वरों को गाया जाता है तो वह आरोही वर्ण कहलाता है, जैसे सारे गामा पाधानी। अवरोही वर्ण क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर, है ना, उतरते क्रम को अवरोही वर्ण कहते हैं, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। सा नी धा पा मा गा रे सा। क्लियर। 4th नंबर पर है संचारी वर्ण। तो संचारी वर्ण क्या होता है? संचारी वर्ण होता है स्थायी, आरोही और अवरोही वर्णों को मिलाने से संचारी वर्ण की उत्पत्ति होती है। मतलब स्थायी वर्ण जो सा रे रे रे, जो ऐसे रुके हुए वर्ण हैं, जो ठहरे हुए जो वर्ण हैं, उनको मिलाना, और साथ में आरोही सारे गा मा पा धा, ये वाले जो वर्ण है वो मिलाना, और सा नी धा पा मा गा रे सा अवरोही वर्णों को मिलाना, इनको मिक्सअप कर देना और आगे पीछे करके लिख देना। तो यह स्वर कभी तो ऊपर चढ़ता है, कभी नीचे उतरता है, कभी ठहर जाता है। जैसे कि मान लो सारे गा मा पा धा पा, सारे गा मा पा धा पा। तो सारे गा मा पा, ये क्या है, ये आरोही वर्ण है। पा के बाद देखो पा, ये स्थायी वर्ण है। पा धा आरोही वर्ण है, धा पा अवरोही वर्ण है। क्लियर। इस तरह से हम स्थायी, आरोही, अवरोही और संचारी वर्णों को जान पाएंगे, देख पाएंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि वर्ण का महत्व क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। राग के स्वरूप निर्धारण में वर्ण का महत्वपूर्ण स्थान है। राग के स्वरूप निर्धारण में, मतलब राग का जो स्वरूप है उसको निर्धारित करने में, निर्धारण में, राग का स्वरूप बनाने में, ये समझ लीजिए आप कोई राग गा रहे हैं, उसको जब आप स्वरूप बनाएंगे तो उसमें वर्ण का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि केवल स्वरों का भाव आरोह अवरोह करने से राग स्पष्ट नहीं होता, अपितु उसका चलन किस प्रकार है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके गाने का ढंग क्या है, इससे राग का स्वरूप बनता है। देखो, ये पता नहीं चलता, ये मतलब नहीं है कि भाई ये स्थायी है, ये अवरोही है, ये आरोही वर्ण है या संचारी वर्ण है, इससे राग नहीं आता। राग को गाना पड़ता है, राग के स्वरों को गाने का तरीका होता है, जिससे राग उत्पन्न होता है। उसकी प्रकृति क्या है, उसका चलने का तरीका क्या है, उसका राग का जो तरीका क्या है। जैसे कि मान लो मैं बताता हूँ आपको कि एक मियाँ मल्हार राग मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जैसे सा मा रे पा, सा मा रे पा। तो सामा रे पा क्या है, सामा आरोही है, रे पा अवरोही है, लेकिन सामा रे मा रे ये अवरोही है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने आरोही अवरोही कर दिया, वर्ण दिखा दिया या लिख दिया तो भाई अपना राग बन गया। उसको गाने का भी तरीका होता है। सामा रे पा मा पा नी पा, मा पा नी धा नी सा, सा नी पा पा गा मा रे सा रे नी सा, मा रे नी सा रे सा। ये बन गया हमारा मियाँ मल्हार राग। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने जो राग का चलन है किस प्रकार है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका गाने का तरीका क्या है, उसका ढंग क्या है, जिससे राग का स्वरूप बनता है, यही मैंने फॉलो किया है। अतः जहाँ राग में स्वरों का महत्व है वहाँ वर्ण का भी विशेष महत्व है। यदि हम अंत में यह कहें कि राग निर्माण में वर्ण का महत्वपूर्ण स्थान है, यस है, और वर्ण शब्द से संगीत की विशालता छिपी हुई है, ये बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है भैया। ठीक है, तो इस तरह से हम वर्ण के बारे में जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। वर्ण का संगीत में हमारे लिए क्या महत्व है वो बता दिया मैंने, और वर्ण क्या है, गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। और वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, स्थायी, आरोही, अवरोही और संचारी। स्थायी का मतलब रुका हुआ, जो रुक रुक के गाए जाते हैं वर्ण, समझ लो, उसको गाने का तरीका वो कहलाता है अपना स्थायी वर्ण। जो नीचे से ऊपर की ओर गाया जाता है उसको हम आरोही वर्ण कहते हैं, और जो ऊपर से नीचे की ओर गाए जाते हैं स्वर उनको हम अवरोही वर्ण कहते हैं। और स्थायी, आरोही और अवरोही को मिलाने से बनता है हमारा संचारी वर्ण। ठीक है जी, तो ये वर्ण के बारे में था। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो
ये टॉपिक, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, उस पर भी बात कर सकते हैं। तो जैसा कि आगे मिलते हैं बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।